ये प्रॉपर्टीज किसकी, फेरोसिन की। सो फेरोसिन इज ऑरेंज सॉलिड विच सब्लाइम्स एट 373 केल्विन। अभी हमने इसके सिंथेसिस में देखा था फेरोसिन के, हमने क्या देखा था इसके सिंथेसिस में कि सबसे पहले तो ये ऑरेंज कलर का हमको मिल चुका था, ऑरेंज कलर का कलर इसका कलर था, ठीक है, ऑरेंज कलर था। और दूसरा सब्लाइम इन एयर, ठीक है, हवा में सब्लाइम होता है। टेम्परेचर बस यहाँ पे नहीं दिया था, यहाँ पे लेकिन टेम्परेचर आपको दिया है। एक मिनट, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज सॉलिड विथ विच सब्लाइम्स एट 373 केल्विन। फिर इट इज insoluble in water but readily dissolves in organic solvents like either benzene and alcohol। ये आइदर नहीं होगा, ये ईथर होगा। यहाँ पे इट इज insoluble in water, वाटर में insoluble है, इसका मतलब ये पोलार पोलार नहीं है, क्योंकि वाटर जो है पोलार इन नेचर है। और पोलार, और अगर वाटर पोलार है तो इसके अंदर, वाटर के अंदर जो चीज़ डिजॉल्व होता है वही पोलार होता है। अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब पोलार इन नेचर नहीं है। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, जैसे कि ईथर, बेंजीन या अल्कोहल में। इट ओबेज EAN रूल इन फेरोसिन। If Fe is considered as zero valent and Cp is 5 electron donor, then its EAN is 26 plus 5। जो Fe है आयरन का 26 इसका एटॉमिक नंबर है, और 5 इलेक्ट्रॉन प्लस और हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बट इफ फेरस इज बाइवेलेंट as Fe2 plus and each Cp group is considered as C5H5 minus an ion, then EAN रूल क्या हो जाएगा, 24 प्लस 6। देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, अगर ये Fe2 प्लस है, क्योंकि हमारे पास तो जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, फेरस के फॉर्म में होता है, ये Fe2 प्लस है। और ये अगर Fe2 प्लस है तो इसको रिएक्ट करना है, तो ये अगर कैटायन है तो ये एनायन होना चाहिए। यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे एक चार्ज है, मतलब C5H5 कितना चाहिए, 2 चाहिए हमको इसके साथ रिएक्ट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 प्लस हो गया, तो 24 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा C5H5, लेकिन ऐसा एक C5H5 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और ऐसे दो C5H5, तो दो बार 6 इलेक्ट्रॉन, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज़ डायमैग्नेटिक एंड हैज़ नो अनपेयर्ड प्रॉपर्टीज़। ये डायमैग्नेटिक है और इसका कोई भी अनपेयर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। इट इज़ थर्मली स्टेबल अप टू 775 केल्विन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और 775 केल्विन तक ये स्टेबल है एयर के एब्सेंस में, एयर के प्रेजेंस में नहीं, बिकॉज एयर के प्रेजेंस में सब्लाइम हो जाता है एट 373 केल्विन। It possesses zero dipole moment and molecule is therefore symmetrical। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो सीधी बात है मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। डाइपोल मोमेंट जब होता है तो एक साइड ज़्यादा खिंचा होता है, एक साइड कम खिंचा होने की वजह से मॉलिक्यूल की सिमेट्री खत्म हो जाती है। The CP ring in ferrocene are aromatic and undergo most of the reaction of benzene। अभी CP रिंग जो है फेरोसिन में वो एरोमेटिक हमने देखा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। तो बेंजीन जो रिएक्शन देता है वो रिएक्शन ये भी देगा। फेरोसिन अंडरगोस मैनी ऑफ द कन्वेंशनल ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस लाइक एसाइलेशन, अल्काइलेशन एंड मेटलेशन, ठीक है। तो ये आपका जो फेरोसिन है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इसका मतलब ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन लवर। लाइक एसाइलेशन, अल्काइलेशन, मेटलेशन की रिएक्शन देता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, फेरोसिन कौन से कलर का है, ऑरेंज सॉलिड कलर का है। इट्स सब्लाइम्स एट 373 केल्विन। इसकी सोलिबिलिटी देखा, वाटर में इनसोल्यूबल है। इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड अल्कोहल। EAN रूल फॉलो करता है, इट EAN रूल। इफ फेरोसिन इज कंसिडर्ड, इफ Fe इज कंसिडर्ड एज जीरो वैलेंट देन Cp इज 5, देन 26 प्लस 2, 26 प्लस 5 हो जाएगा, Cp gives 5 इलेक्ट्रॉन एंड 26 प्लस 5 हो जाएगा, और एक और 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दो CP है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो 5 प्लस 5 10, 26 प्लस 10 36। लेकिन अगर एक Fe इज़ बाईवैलेंट इन नेचर, जो कि एक्चुअल में बाईवैलेंट है, 26 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 24 हो गया। और ये C5H5 5 इलेक्ट्रॉन पहले से देता है, और एक माइनस चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे 2 रहेगा, तो 6 6 12, तो 24 प्लस 6 36। It is diamagnetic in nature, hence possess no unpaired electrons।
इट इज़ थर्मली स्टेबल अप टू 775 केल्विन इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एयर में सब्लाइम हो जाएगा. इट इज़ stable up to 775 Kelvin in absence of air. It possesses zero dipole moment and the molecule is therefore symmetrical. इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या है, ये सिमेट्रिकल है. सीपी रिंग इन फेरोसिन आर एरोमेटिक एंड अंडरगो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन. सीपी रिंग जो है इसका एरोमेटिक है और बेंजीन के बहुत सारे रिएक्शन देता है ये. फेरोसिन अंडरगो मेनी ऑफ द कन्वेंशनल ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक एसाइलेशन, मिथाइलेशन एंड असाइलेशन एंड मेटाइलेशन. तो ये था आपका क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज. So ferrocene is more resistive to hydrogenation than benzene because of the coordination of. ये काम करते हैं. प्रॉपर्टीज हो गया. रिएक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.